नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। और साथियों, हमने जो शुरुआत कर रखी है राजस्थान ज्योग्राफी की, और राजस्थान ज्योग्राफी की हमने अभी तक 2 क्लासों को ले लिया है। उन 2 क्लासों में हमने क्या पढ़ा है, उसमें उन क्लासों में हमने देखा राजस्थान का परिचय, राजस्थान का सामान्य परिचय क्या है, उनका तुलनात्मक अध्ययन भी हमने किया है विद मैप के साथ। अगर आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो ज़रूर उनको आप देखिएगा, ताकि आने वाली क्लास आपको अच्छे से समझ में आ सके। मित्रों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो कहाँ कहाँ है, कितना है, उसको हम आज देखने वाले हैं इस क्लास में। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिएगा, आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और इससे अपने मित्रों के साथ साझा भी कीजिएगा। चलिएगा, क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पर हम बात करते हैं, ये पश्चिमी गोलार्ध हम इसको कह देते हैं, ये 0 डिग्री देशांतर, और ये पूर्वी गोलार्ध हमारा हो जाता है। देखो, 0 डिग्री जो देशांतर है साथियों, इस 0 डिग्री देशांतर को हम ग्रीनविच रेखा भी कह देते हैं। कौन सी रेखा कह देते हैं साथियों? ग्रीनविच रेखा भी हम इसको कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, 0 डिग्री देशांतर को। और ये जो देशांतर रेखाएं होती है, इनके माध्यम से हमें समय का ज्ञान भी होता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसकी सारी बातें हम आपको ज़रूर बताएंगे, आप इसलिए बने रहिएगा, लास्ट तक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं राजस्थान का जो विस्तार है देशांतरीय, वो क्या क्या है। आपको पता है साथियों, यहाँ पर देखिएगा, यह इस प्रकार से हमारा ये 0 डिग्री देशांतर के अंतर्गत आ जाता है। ये 0 डिग्री देशांतर हमारा आ जाता है, ग्रीनविच रेखा है। और इस ग्रीनविच रेखा में ये हमारा राजस्थान है पूर्वी देशांतर के मध्य। अब पूर्वी देशांतर में ये इधर हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, इधर आ जाता है धौलपुर, और इधर आ जाता है हमारा जैसलमेर। यानी कि पूर्वी देशांतर, इधर तो धौलपुर से सीमा लगती है और इधर लग रही है जैसलमेर की सीमा। अब धौलपुर में जो है वो कितनी है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। और इधर जैसलमेर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा जो राजस्थान है वो क्या है, स्थित है। यह यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? यहाँ तक आपको समझ में आएगा। चलिएगा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा साथियों राजस्थान है, ये हमारा क्या है, इस प्रकार से हमारा राजस्थान है। इधर हमारा आ जाता है क्या, जैसलमेर, और इधर हमारा क्या आ जाता है, धौलपुर आ जाता है। साथियों, धौलपुर जो है और जैसलमेर जो है, इधर जैसलमेर जो है, ये आपको पता हो कि हमारा राजस्थान पूर्वी देशांतर में स्थित है। और इधर आ जाता है हमारा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और इधर क्या आ जाता है, इधर आ जाता है हमारा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा राजस्थान क्या है, स्थित है। हमारा राजस्थान कहाँ पर स्थित है, तो हमारा राजस्थान स्थित है साथियों 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और 77 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा राजस्थान स्थित है। ये यहाँ तक आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। अब हम बात यहाँ पर कर लेते हैं कि भाई यहाँ इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, यानी कि इन यहाँ से और यहाँ तक का, यहाँ से और यहाँ तक का अंतर कितना है, तो यहाँ से और यहाँ तक का अंतर कितना है, लगभग 8 मिनट, लगभग 8 मिनट। और अगर सेकंड भी पूछ लिया जाए तो 47 मिनट यहाँ पर आ जाता है। 8 डिग्री 47 मिनट का यहाँ पर अंतर हो जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ भी आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका देखिएगा, राजस्थान में सबसे पहले जो सूर्य उदय और सूर्य अस्त, सबसे पहले उदय और सबसे पहले अस्त कहाँ पर होएगा भाई, धौलपुर में होएगा। कहाँ पर होता है, धौलपुर में होता है। और सबसे बाद में अस्त कहाँ पर होता है, जैसलमेर में होता है। उदय भी सबसे बाद में कहाँ पर होता है, जैसलमेर में हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के जो पूर्वी किनारे से पश्चिमी किनारे के मध्य सूर्य में जो समय अंतराल है उसको भी हम आज इस क्लास में देखने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये अब इम्पोर्टेंट बात आपके लिए यहाँ पर आ जाती है, इसको ध्यान में आपको जरूर रखना है। सूर्य के एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है मेरे भाई। कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का। मैं इसको समझाऊंगा, आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। यहाँ पर देखिएगा, राजस्थान में पूर्वी दिशा से लेकर पश्चिमी दिशा तक जो सूर्य अंतराल है वो 35 मिनट 8 सेकंड का है। कितना है, 35 मिनट 8 सेकंड का आ जाता है। 35 मिनट 8 सेकंड का आ जाता है। अब चलिएगा, मैं आपको बताता हूँ ये वाली बात कि
जो देशांतरों को सूर्य के एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय कैसे लग रहा है। ये देखिएगा, ये हमारा राजस्थान है साथियों, ये हमारा राजस्थान है और ये हमारा इधर इस प्रकार से ये कुछ रेखाएं जिनको हम देशांतर रेखाएं कहती गुजर रही है, देशांतर रेखाएं गुजर रही है। अब सूर्य जब इसको इधर से पार करेगा, जब इधर से इधर जाएगा, तो इन दोनों के मध्य जो समय अंतराल है वो 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि एक देशांतर को पार करने में हमें कितना समय लगता है, समय को 4 मिनट का समय लगता है। अब जब हम इधर से इधर आएंगे, इधर से इधर जाएंगे, तो साथियों हमारा जो समय है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा समय जो है वो घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो हमारा समय जो है वो बढ़ जाएगा। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये भी आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सूर्य पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये तो आपको बात ध्यान पहले से ही होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई वो कितनी है, वो है 869 किलोमीटर है मेरे भाई। कितनी है, 869 किलोमीटर। इसलिए सूर्य यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी तय करता है, तो 869 किलोमीटर दूरी को तय करता है। पूर्व से पश्चिम तक कुल देशांतर कितनी है, 8 डिग्री 47 पार करता है। अगर देशांतर कितनी पार करता है, मैंने आपको बताया था भाई, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंट है, कितनी देशांतर रेखाएं गुजर रही है, तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर गुजर रही है, 8:47। तो इनको पार करने में, इनको यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की 869 किलोमीटर है। पूछ ली जाए कितना किलोमीटर दूरी तय करता है सूर्य, तो 869 किलोमीटर। पूछ ली जाए कितनी देशांतर है, कितनी देशांतर को पार करता है सूर्य, तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि धौलपुर व जैसलमेर के मध्य जो सूर्य उदय में समय अंतराल है, देखिएगा कितना समय अंतराल होता है साथियों, केवल 25 मिनट समय अंतराल होता है। कितना होता है, 25 मिनट। कैसे होता है देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको देखना है कि ये हमारा राजस्थान है भाई, ये राजस्थान है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सूर्य उदय हुआ, कहाँ पर हुआ सूर्योदय, धौलपुर के अंतर्गत हमारा सूर्योदय होता है। और यहाँ से जब ये यहाँ पर मान लीजिएगा सुबह 6 बजे यहाँ पर सूर्य उदय हुआ, 6 AM को सूर्य उदय हुआ, तो साथियों जैसलमेर में 6:25 पर सूर्य उदय होगा। यानी कि इन दोनों का जो समय अंतराल है वो कितना है, 25 मिनट का सूर्योदय का जो अंतराल है वो कितना है, 25 मिनट का। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं, यदि जयपुर में मानक समय के अनुसार दोपहर के 2 बजे हैं, तो राजस्थान के पश्चिमी किनारे का स्थानीय समय होगा। ये मैं आपको अच्छे से तरीके से समझाने वाला हूँ, बड़े ध्यान से आपको इसको समझना है। देखिएगा साथियों, मानक समय यहाँ पर बात आई, तो मानक समय होता क्या है। मानक समय होता है किसी रेखा को, किसी एक देशांतर को आधार मानकर पूरे देश का समय निर्धारण करना ही क्या है, मानक समय है। मानक समय जैसे कि राजस्थान, हमारा जो भारत है, हमारे भारत में मानक समय रेखा कौन सी है, तो 82.5 डिग्री हमारी मानक समय रेखा है। 82.5 डिग्री हमारी क्या है, मानक समय रेखा है। और साथियों मानक समय रेखा पर मानक समय के अनुसार अगर भारत में, अगर मान लीजिए मानक समय के अनुसार जयपुर में 2 बजे है, तो बात हम करें भारत के किसी भी स्थान पर 2 ही बजेगा मानक समय के अनुसार। लेकिन स्थानीय समय उसका अलग हो सकता है, उसको भी हम कैसे ज्ञात करते हैं वो भी हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, स्थानीय समय सूर्य की स्थिति के आधार पर समय का निर्धारण किया जाता है, कि सूर्य की स्थिति के अनुसार हम किसका ज्ञात करते हैं साथियों, स्थानीय समय को ज्ञात करते हैं। किसी भी देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर, मैंने आपको पहले भी बताया, पूर्व की ओर जाने पर यानी कि इधर से इधर की ओर जाने पर, इधर से इधर की ओर जाने पर जो समय है वो मेरे भाई क्या हो जाएगा, प्रत्येक हर देशांतर पर 4 मिनट समय बढ़ जाएगा। हर देशांतर पर 4 मिनट का समय जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैंने आपको बताया था 4 मिनट का समय यहाँ पर लगता है एक देशांतर को पार करने में। लेकिन मेरे भाई क्या होता है, अगर आप पूर्व से पश्चिम की ओर आओगे तो समय जो है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, घट जाएगा। यानी कि प्रत्येक देशांतर पार करने में हर देशांतर पर 4 मिनट का जो समय है वो घट जाएगा। ये वो जो समय है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। अब देखिएगा नेक्स्ट की गणना, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमारी जो मानक समय रेखा है वो क्या है, 82.5 डिग्री है। भारत की मानक समय रेखा कितनी है, 42.5 डिग्री है।
अब हम बात करते हैं कि सर समय ज्ञात के स्थानीय समय को हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप अच्छे से समझना है। यदि जयपुर में मानक समय के अनुसार 2 बजा है, कितना बज रहा है भाई, जयपुर में बज रहा है 2 PM, मान लो 2 PM जयपुर में बज रहा है, तो राजस्थान के पश्चिमी किनारे का स्थानीय समय कितना होगा, राजस्थान के पश्चिमी समय का स्थानीय मान कितना होगा, स्थानीय समय कितना होगा, स्थानीय समय की पूछ रहा है। तो मानक समय तो कितना है भाई, 2 PM है। अब आपको पता होगा ये हमारा राजस्थान है, पश्चिमी हमारा राजस्थान का पश्चिमी किनारा ये है, और यहाँ पर हमारी देशांतर कितनी है, 69 डिग्री 30 मिनट की देशांतर है। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, अब इस यहाँ पर कौन सी हमारी मानक समय रेखा कितनी है साथियों, 42.5 डिग्री हमारी मानक समय रेखा है। तो मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है भाई, हम जैसे ही पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे तो मानक समय रेखा तो हमारी इधर है, ये इधर है, इधर से जब हम इधर आएंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया जब पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे तो समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा, समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अब इन दोनों में 82.5 में से हमने 30 और 82.5 में से हमें 69.30 को घटाया तो कितना आया भाई, 13 आया। अब 13 को हम किससे गुणा कर लेंगे, 13 को हम 4 मिनट से गुणा कर लेंगे और कुल समय हमारे पास क्या हो जाएगा, 52 मिनट समय हो जाएगा। 52 मिनट लेट सूर्य यहाँ पर 52 मिनट लेट, 52 मिनट उसमें से घटाकर 2 में से, तो यहाँ का जो समय रेखा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसमें से आप 52 को क्या कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा, यानी कि 2 में से -52 करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो समय आएगा साथियों वो कितना आ जाएगा, 1:08 PM, 1:08 PM। आशा करता हूँ कि ये जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे भाई। नेक्स्ट देखिएगा, एक और उदाहरण आप देख लीजिएगा, कह रहा है कि यदि राजस्थान के पश्चिमी किनारे का मानक समय, पश्चिमी किनारे का मतलब ये वाला 69.30 डिग्री, तो 4 PM है, यहाँ पर अभी 4 PM है, 4 बज रहा है, तो यहाँ का स्थानीय समय क्या होगा मेरे भाई, फिर वही बात, स्थानीय समय क्या होगा भाई, मानक समय जो होता है हमारा वो हर भारत में कहीं पर भी सेम ही होता है भाई। यहाँ पर मानक समय कितना है, 4 PM है, 4 PM है, तो राजस्थान तो भारत के किसी भी कोने में कितनी बज रही होगी भाई, 4 ही बज रही होगी मानक समय के लिए अनुसार, लेकिन स्थानीय समय तो हमारा क्या होगा, अलग होगा। तो फिर हम 82 में से कितना घटा देंगे, 30 घटाकर वापस वही हमारे पास क्या आ जाएगा, 52 मिनट माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3:08 यहाँ का वो स्थानीय समय हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यदि राजस्थान के पूर्वी किनारे पर स्थानीय समय के अनुसार, स्थानीय समय कितना है पूर्वी किनारे पर, यहाँ पर 2:30 बज रही है, तो पश्चिमी किनारे का मानक समय ये कितना हो जाएगा, 2:46। ये अब आपको इसको करके देख लेना है। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसकी एक क्लास और आपको लेकर आ जाऊँगा और आप अच्छे से उसको समझा दूँगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट ये यहाँ तक कि हमने आज की क्लास का टाइम ये यहाँ पर हमारा पूरा होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी दोस्तों, और अगर क्लास पसंद आई है तो हम अपने सभी जो सोशल मीडिया ग्रुप है उस पर इसको क्लास को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। यकीन मानिएगा आज आपका जो कमेंट है मुझे मोटिवेट करता है और मैं और अच्छी से अच्छी क्लास आपके लिए लेकर आने की कोशिश करता हूँ। साथियों, इस क्लास को अपने मित्रों के साथ साझा अवश्य कीजिएगा ताकि मुझे और अधिक मोटिवेट मिले और अपने साथियों को भी थोड़ा सा इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राम राम, हैव ए नाइस डे।